तनवीर भाई नेक्स्ट पिक्चर मैं चाहूंगा नेक्स्ट पिक्चर जो है प्लीज वो ओके जनाब मोहम्मद रिजवान। अब जनाब अगर मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स अगर आप हमारे वॉल के पीछे डाल सकें तो आई वुड लाइक ये रहे मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स और सारे ही इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आज के मैच में मैं चाहूंगा कि तनवीर भाई ये जिस तरह आज रिजवान ने इनिंग्स खेली है, ठीक है, ओपनर आए, अब इन्होंने पहले यासिर को कहा यासिर तू मार मैं थोड़े नाल सिंगल डुबल कर, फिर उसके बाद उस्मान खान आए, उस्मान खान के साथ भी उन्होंने यही किया। दिस डजंट ट्रांसलेट्स इनटू रिजवान टैलेंट। या तो वही वाली बात जो फवाद भाई ने की है, यही हमारा टैलेंट पूल है, यही हमारा टैलेंट लेवल है और यही इतना ही कम है कि जब हम ऐसे खेल रहे हैं, मतलब कि आज की जस्टिफिकेशन है कोई इस इनिंग्स की, कोई तुक बनती है कि एक विकेट पे जिसमें उस्मान खान छक्के मार रहा है, जिसमें यासिर छक्के मार रहा है और रिजवान रन अ बॉल खेल के जा रहे हैं एक ऐसे मोमेंट पे जहां पे अगेन उन्हें बिग करना था, उसी तरह वो 20 मंझदार में छोड़ के चले। अच्छा होता एग्जैक्टली कि आपने विकेट रोकी हुई किस लिए थी अगर आपने ऐसे अच्छा होता कभी कभार ऐसा ये है कि जब आपके साथ जो एक पार्टनर होता है ना, वो जब अच्छी बैटिंग कर रहा हो, लाइक अगर यासिर की बात करते हैं, उन्होंने जो लास्ट मैच खेला वो पहला मैच था उनका, यस, उसमें बहुत आला किस्म की उन्होंने बैटिंग की। तो फिर जब आप नेक्स्ट मैच में आते हैं तो फिर रिजवान अगर उनके साथ है तो उनकी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ मैच को लेके चलूँ, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि अगर ऊपर से ही दोनों ओपनर्स आउट हो जाते तो आगे चल के जो है वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। और अगर हम जो है इसकी मुल्तान की बैटिंग देखें, हमें इतनी डेप्थ नज़र नहीं आती मुल्तान की बैटिंग में, ये आप देखें हमें डेप्थ नज़र नहीं आती मुल्तान की बैटिंग में इतनी, ठीक है ना। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सेंसिबल होकर ज़रा थोड़ा सा खेले। अगर हम इफ्तिखार की बात करते हैं, ब्रेस्टवेल की बात करते हैं, ये लोग जो हैं ये उस तरह खेलने वाले नहीं हैं। तो तैयब तारिक को खिलाया, उसको भी इतना मौका नहीं दिया। तो हो सकता है उसके माइंड में ये हो कि मैंने यासिर को बोला कि यार आप अपना चार्ज करो, आप सर्किल में बहुत अच्छा खेल रहे हो, उसके अलावा भी अच्छा खेले थे, मैं नीचे जो हूँ खेलता हूँ, मैं क्या कहते हैं उसको, मैं गलत शॉट्स नहीं खेलता या बड़े हिट्स नहीं खेलता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर जो भी ओपनर जाता है उसकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि रिजवान ने लास्ट मैच में भी जो बैटिंग की थी बहुत अच्छी बैटिंग की थी अगेंस्ट लाहौर के, जो उसने बैटिंग की अच्छी बैटिंग कर रहा था, बुरी बैटिंग वो तो फिर लक के बोल्ड हो गई, ठीक है, उसने हारिस रऊफ को छक्के वगैरह कराए थे। तो अगर आपकी फॉर्म अच्छी है तो आप कोशिश करें कि आप भी थोड़ा सा शाय ऑफ नहीं करना चाहिए की कोशिश करें, क्योंकि जब आपके साथ अगर कोई जूनियर भी खेल रहा है ना, ठीक है, वो भी बड़ा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, उसके फिर और चांसेस हो जाते हैं रन करने के कि यार अगर सीनियर मेरे साथ है, अगर सीनियर इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो फिर मुझे भी करने चाहिए। आज भी रिजवान ने बॉल टू बॉल रन किए, या अगर आप सर्किल खेल जाते हैं ना, बॉल टू बॉल आप करके सर्किल खेल जाते हैं तो फिर आपको इस तरह आउट नहीं होना चाहिए, सही, फिर आपको जाना चाहिए। That was the question. That was the question. ये फिर आपको जाना चाहिए। लेकिन मैं जिस तरीके से बाबर को सपोर्ट करता हूँ ना, मैं उस तरीके से रिजवान को भी सपोर्ट करता हूँ। लोग मुझे कहते थे कि यार बाबर, मैं उस टाइम भी कहता था कि अगर रिजवान के पीछे भी पड़ोगे मैं उस टाइम उसका साथ भी दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम में इस टाइम सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस की हुई है। रिजवान को जब कप्तान बनाया, रिजवान के बारे में बोला जी ये कप्तान अच्छा है, जब मैचेस आ रहे पड़ गए उसके पीछे, अब उसकी भी बैटिंग के पीछे पड़ गए, ठीक है। आज मैं ये भी बोलता चलूं रिजवान के पीछे भी एजेंडा है, क्योंकि जिस तरह बाबर के पीछे था, क्योंकि ये वही लोग एजेंडा चला रहे हैं जो बाबर के पीछे पड़े थे, फलाना कंपनी वाला फलाना एजेंट बाबर का है, वही रिजवान का भी है, समझ आई। ये दोनों जब एक हुए थे ना, ठीक है, स्पॉन्सर पे उस पे स्पॉन्सर पे टेप लगाने के लिए जब जो दोनों एक हुए थे, उस टाइम से इनके पीछे पड़ गए थे, ठीक है। तो रिजवान के पीछे भी इसी वजह से वो लोग पड़ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।